जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड सबको। आप सबका फिर से आज के संडे सर्विस में आप सबका वेलकम है। आइए हम सूर्य की प्रार्थना करेंगे और आज की आराधना में जाएंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के समय के लिए प्रभु, इस दिन के लिए प्रभु जो तूने आज हमें दिया प्रभु, ताकि आज हम सब मिलकर प्रभु आपकी प्रशंसा कर सके और आपके नाम को प्रभु सबसे उच्च स्थान पर हम उठाएं। प्रभु यीशु मसीह, फिर से प्रभु हम अपने हृदय को तैयार करते प्रभु, अपने मन को तैयार करते प्रभु, और हम तेरी आराधना करते प्रभु। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह, पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर प्रभु, तू लीड कर आज की सभा को प्रभु, आज के गीत को, आज के भजन को प्रभु, और आज के वचन से तू बातें कर प्रभु यीशु मसीह। हम चाहते हैं प्रभु सूर्य शब्द पवित्र आत्मा तो इस सभा को लीड कर प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। चर्च, आइए हम सब मिलकर ताली बजाएंगे और आज के आराधना में जाएंगे। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होसाना, ला 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 ला, हालेलुया, आमीन। जय 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 प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होसाना, ला 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 ला, हालेलुया, आमीन। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। खोलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। खोलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होसाना, ला 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 ला, हालेलुया, आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होसाना, ला 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 ला, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। यीशु ने हमें चुराया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। यीशु ने हमें बचाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की जाल से। तो क्या हालेलुया, तो क्या हालेलुया।
सच में प्रभु आज हम तेरी आराधना करते प्रभु, हम इस गाँव हालेलुया गाते प्रभु, तेरी इज्जत बढ़ाना चाहते प्रभु। और हम आते प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन पर प्रभु। आज तुझमें शांति प्रभु, आज तुझमें आनंद है प्रभु, और आज तुझमें रिहाई है प्रभु, आज तुझमें चंगाई है प्रभु। यीशु मसीह आज तूने हम सबको प्रभु आज का संभाल कर रखा प्रभु, और हम विश्वास करते प्रभु, हम तुझ पर भरोसा करते प्रभु। आने वाले हर एक दिन में प्रभु तो आज हम सबको संभाल कर रखेगा प्रभु। यीशु मसीह आपकी स्वर्गीय आशीष से प्रभु हम सबको भरना प्रभु। हम तुझे आराधना करते इस समय प्रभु, तेरे नाम को थाते परमेश्वर। सच में प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, हमारे प्रत्येक और एक जन के प्रभु जीवन से प्रभु तुझे महिमा मिले प्रभु। हर एक परिवार से प्रभु इस कलीसिया की प्रभु आपको आराधना स्तुति मिले प्रभु। हम सब मिलकर प्रभु आज हम तेरे नाम को थाते परमेश्वर। हम प्रार्थना करते इस कलीसिया के लिए परमेश्वर पिता, तो इसको बनाना प्रभु, तो इसको और आगे बढ़ाना परमेश्वर पिता, तेरी वचन की गहराई पर प्रभु। और हर एक दिन प्रभु यीशु आपकी तरह हम सबको बनाना परमेश्वर। हम तुझ पर विश्वास करते प्रभु, हम तेरे जैसा बनना चाहते प्रभु यीशु। आज हम आपके बनकर प्रभु जीना चाहते प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन, हमारे प्राण और हमारे दिल को प्रभु हम तुझ पर समर्पण करते प्रभु यीशु मसीह। तुझे महिमा प्रभु, तुझे स्तुति प्रभु, और हम तेरी तलाश हम करते प्रभु, और हम तेरी मंदिर पर प्रभु हम रहना चाहते परमेश्वर। तुझे स्तुति और प्रशंसा के गीत गाते प्रभु, तेरे नाम का उठाते परमेश्वर। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही पुकारता हूँ। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। तू ही मेरी प्यास, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तलाश। तू ही मेरी प्यास, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तलाश। जैसे हिरनी जल के लिए, वैसा मेरा दिल तेरे लिए तरसे। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरी दिल की है दुआ। तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरी दिल की है दुआ। रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। तेरी तलाश करता हूँ,
तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज सुन ले तू, मेरी आवाज सुन ले तू, मेरी आवाज सुन ले तू। सच प्रवास तेरी महिमा यीशु, हमारे हर एक की प्रार्थना विनती प्रवास तो सुनता है प्रभु, हमारे हर एक की प्रार्थना को उत्तर प्रवास तो देता है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू आज जीवित खुदा है प्रभु, और हमारी विनतियों को तो सुनता है प्रभु, और हमारी पुकार और हमारे आवाज को आज तो सुनता है प्रभु, और हमें उसके उत्तर देते परमेश्वर। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरी हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरी हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। सच प्रभु आज हम आपकी प्यार के बदले प्रभु आज हम कुछ नहीं दे सकते प्रभु, और फिर भी प्रभु हम इस हृदय को हम तेरी हाथ पे अर्पण करते प्रभु। इस जीवन को हम तेरी हाथ पर अर्पण करते हैं, तेरी महिमा के लिए प्रभु और तेरे काम के लिए प्रभु। हम अपने जीवन को तुझे समर्पण करते परमेश्वर पिता। तेरी उस अनुग्रह के लिए प्रभु और तेरी उस महान प्रेम के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। सच्चे प्रभु आज हम आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि प्रभु आज तूने हमें पहला प्यार किया प्रभु यीशु। प्रभु तेरी महिमा इसमें प्रभु, तेरी स्तुति प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु हमारी इस आराधना से प्रभु तुझे महिमा मिले प्रभु। उस स्वर्ग में एक धूप की सरत प्रभु आज गूंजे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु बाकी के समय हम तेरे हाथ में सौंपते। आपकी दास की ओर से प्रभु यीशु आज तो फिर से बात करना प्रभु। आज तो जीवित वचन है प्रभु, और आज तो हमारे हृदय में आज तो बातें करना प्रभु यीशु मसीह। हम सबको प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, आप सबका स्वागत है ग्रेटर ग्रेस के हिंदी चर्च की कलीसिया। रियल लाइक दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। थैंक यू सो मच आपके विश्वास योग्यता के लिए और आपके धीरज के लिए इन दिनों में। सो रियली थैंक यू। सो अनाउंसमेंट इस तरह से है, मे बी 31 तारीख को आई थिंक मैं बोलना चाहूँगा कि सोनल का रजिस्टर मैरिज हो चुका है, राइट।
सूरज और रिंकी की भी शादी हो चुकी है। तो लेट्स मे भी 31 तारीख को पुष्पा जी के घर पे एक छोटा सा एक उनका फैमिली प्रोग्राम रहेगा। शायद हिंदी चर्च के लोगों को, कुछ लोगों को बुलाया है, तो अगर आ सकते तो रियली अच्छा रहेगा। तो दोनों के लिए रियली प्रार्थना करना, उन दोनों के लिए सूरज के लिए, रिंकी के लिए भी प्रेयर रखना। सो ओके, तो एज यूजुअल हमारा जैसा बाइबल कॉलेज चालू है, सो और दो हफ्ते बाकी है। तो मैं चाहता हूँ कि 2 संडे बाकी है और 2 थर्ड ट्यूसडे बता रहे, तो 2 ट्यूसडे की क्लास बाकी है। तो लेट्स आप सब लोग रहना उन सभी के लिए। ओके, खास अनाउंसमेंट, कल से शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हर दिन कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है। तो मैं रियली चाहता हूँ कि हिंदी चर्च के सारे लोग, मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप में, तो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे से लेकर फ्राइडे तक है, शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का। तो ये जूम पे रहेगा कॉन्फ्रेंस। याद है साल में हर अक्टूबर को हमारा कॉन्फ्रेंस होता है, लेकिन इस साल नहीं हो पाया लॉकडाउन की वजह से। तो पास्टर बीनू और पूरी टीम ने ये डिसाइड किया है कि ये कॉन्फ्रेंस होगा, लेकिन ऑनलाइन होगा। तो हम सब कोशिश करेंगे कि हम लोग ज्वाइन कर सके। तो मैं रियली चाहता हूँ कि हिंदी चर्च से लोग रियली ज्वाइन करें। तो जस्ट इतनी अनाउंसमेंट था। ओके, एक पंक्ति में पढ़ना चाहता हूँ आज ऑफरिंग के बारे में। निर्गमन का 25वां अध्याय और उसके पहली पंक्ति में कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कहे, इजरायली से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हें सभी से मेरे लिए भेंट लेना। तो यहाँ पर दो पहली बात तो परमेश्वर ने खुद कहा है, विश्वासियों को आज्ञा दिया है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि लोगों से कहना कि मेरे लिए भेंट ले, राइट। और दूसरा लाइन में बोलता है, जो देना चाहे मेरे लिए, जो देना चाहे उससे वो उनसे तो मेरे लिए भेंट लेना। तो लेट्स रियली एक तो ये याद रखो, हमें परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है भेंट देने के लिए विश्वासी के लिए, और ये भेंट हमेशा कलीसिया के लिए लिया जाता है, परमेश्वर के भवन के लिए यूज किया जाता है। तो मैं रियली इंकरेज करना चाहता हूँ सभी को कि लेट्स हम अपना भेंट, अपना दान या अपना दशवांश हम परमेश्वर के भवन में विश्वास योग्यता के साथ दें, और हम जो देना चाहे फ्रीली वो लाइक बोले, अगर जिसकी मन की तैयारी हो, जो रियली देना चाहे वो दे सकते हैं। तो इन दिनों में तो हम लोग ऑनलाइन ऑफरिंग ले रहे हैं, बट मैं रियली इंकरेज करना चाहता हूँ चर्च के सारे लोगों से, प्लीज़ लाइक जस्ट फेथफुल रहिए। जैसे हम विश्वास में बढ़ते हैं, प्रेम में बढ़ते हैं, वैसे हम दान के विषय में भी विश्वास योग्य रह सके परमेश्वर के लिए। आमीन। मैं लोग एक सॉन्ग होगा तो एक प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह आज के दिन के लिए, आज की शाम की सभा हम रियली आपके हाथ में देते हैं। आपको महिमा मिलेगा। ये जो दान, ये जो भेंट है, गॉड लोग भरोसा कर रहे हैं चर्च पर, कई सारे लोग कलीसिया पे भरोसा कर रहे हैं, आप पर भरोसा कर रहे हैं। लोग आपके लिए, लोग अपने सैलरी से हिस्सा, 10वां हिस्सा आपको दे रहे हैं, लोग आपके लिए दे रहे हैं। गॉड मैं रियली धन्यवाद देता हूँ उनके हृदय को, जिन्होंने आपके लिए अपना हृदय तैयार किया है देने के लिए। गॉड ये रियली चैलेंज होता है कि एक बार देना, 2 बार देना कई बार रियली इजी हो जाता है, लेकिन विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के लिए अपने सैलरी का 10वां हिस्सा देना, आई थिंक ये भी विश्वास की परख है। गॉड रियली धन्यवाद जो फेथफुली दे रहे हैं, धन्यवाद उनके जीवन के लिए। आप रियली लोगों के हृदय, पवित्र आत्मा लोगों के हृदय को परिवर्तन करें, देने के लिए लोगों के हृदय को तैयार करेंगे। मैं रियली प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, हमें आप चाहिए गॉड, हम आपको आदर करना चाहते हैं हमारे जीवन में। धन्यवाद पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।
प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। धन्यवाद गॉड, हमें तुमसे प्यार है गॉड, हम रियली आपसे प्रेम करते हैं गॉड, रियली लाइक हम आपसे हम आपको चाहते हैं गॉड। हमारे जीवन में हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे कार्य, स्वभाव से आपको महिमा मिले पिता। रियली धन्यवाद देते हैं इस सभा को यीशु मसीह, लेट्स आपके वचन हमें रियली उत्साहित करें गॉड। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। ओके, मैंने कल दोपहर तक, फ्राइडे नाइट तक, कल दोपहर तक मुझे लग रहा था रूथ की किताब ही कंटिन्यू करूं, जो मैं सीरीज कर रहा हूँ, पहला दूसरा तीसरा 3 किताब मैसेज हो गए, पर पता नहीं, बट कल रात को मैं रियली पढ़ाई कर रहा था गॉड, मुझे रियली लाइक कुछ चीज़ें पता ना, ऐसे नहीं मैं मैसेज नहीं ढूंढ रहा था कल रात को, मैं जस्ट ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा हो रहा है कि घर में अकेले कैमरा के सामने बोलना पड़ता है, यहाँ पर एटलीस्ट 5-6 लोग हैं सो हाँ, तो मैं सीरियसली लाइक मैं मैसेज नहीं ढूंढ रहा था, मेरा मैसेज माइंड में फिक्स था कि मुझे रूथ की किताब से शेयर करना है, लेकिन मैं जस्ट सोच रहा था, मैंने एक बार क्लास में भी थोड़ा सा हिस्सा लिया, क्रूस के बारे में मैं सोच रहा था क्या होता अगर क्रूस नहीं होता, यीशु मसीह नहीं मरता तो, यीशु मसीह मनुष्य नहीं बनता तो क्या होता। जीवन सिर्फ वही जीवन होता जो आज हम देख रहे हैं, लेकिन अनंत जीवन क्या होता हम कभी नहीं समझ पाते, राइट। आई थिंक क्रूस के वजह से मैं बोल रहा हूँ, आज बाइबल जीवन देने वाली किताब है। अगर क्रूस नहीं होता तो बाइबल जीवन देने वाली किताब नहीं होती, फिर क्या आप ढूंढोगे बाइबल में अच्छे अच्छे शब्द, नीति वचन के भजन संहिता से क्या है मतलब, राइट। क्या आशा, मतलब मुझे इस किताब में इतिहास मिलता कि क्या हुआ था, कैसे बनाया गया दुनिया, कैसे पाप है, सब इतिहास, हिस्ट्री मिलती, लेकिन लाइफ नहीं मिलता अगर क्रूस नहीं मिलता तो, राइट। अगर क्रूस में यीशु मसीह नहीं मरता तो शायद इमेजिन, कई सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा, फिर उसे हमारे लिए मरना पड़ा, क्या जरूरत थी एक इंसान के पापों के लिए यीशु मसीह को मरना पड़ा। मे भी शायद यीशु मसीह के पास भी, परमेश्वर पिता के पास भी कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। अगर कोई और दूसरा रास्ता होता तो शायद यीशु मसीह क्रूस पर कभी नहीं जाता, राइट। क्रूस सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता था जिससे इंसान बच सके, जिससे हमारा पाप क्षमा हो सके, जिससे जो कुछ भी मैंने किए हैं, जो भी भरे हुए पाप मेरे अंदर, मेरी बुराई जो भी है, राइट, सिर्फ एक ही जरिया था जो वो निकाल सकता है मेरे जीवन से, हमेशा के लिए मेरे से अलग कर सकता था, वो था क्रूस, और कोई रास्ता नहीं था। और इसीलिए यीशु मसीह का क्रूस मेरे लिए रियली हम मायने रखते हैं। स्वर्ग में हम यीशु मसीह को क्रूस उठाते हुए नहीं देखेंगे, राइट। स्वर्ग में क्रूस पर जो घाव हुए थे, जो चोट लगी थी, उसकी निशान हम देखेंगे, राइट। तो आई थिंक रियली लाइक मैं बोल रहा लाइक बाइबल में मेरे लिए जीवन देने वाली किताब इसलिए है क्योंकि बाइबल में क्रूस की घटना है, राइट। हमारे पास आशा है, जीवन है, विश्वास है, वरना फिर आप विश्वास भी क्या करते हैं अगर क्रूस ही नहीं होता तो, राइट। अगर आप बोलते थे हाँ यीशु मसीह परमेश्वर, लेकिन फिर भी आप पापी के पापी हो, वो भले ही परमेश्वर है, वो परमेश्वर रहता, वो अनंत का परमेश्वर रहता, वो वैसे ही जीवन बोलते ना, वही उद्धार करते नहीं बोलेंगे हम उनको, लेकिन उस समय में हम बोलते थे वही निर्माण करता, बनाने वाला वही होता, राइट। लेकिन जीवन देने के लिए उसे क्रूस पर मरना पड़ा, पता नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने ये मौत चुना कि वो हमारे लिए जीवन दे सके। बोलते ना यीशु मसीह मरा ताकि यीशु मसीह जन्मा ताकि वो मरे, और वो मरा ताकि हमारा नया जन्म हो सके, राइट। तो उसका मरना कई बार हमारे लिए रियली जरूरी था। ओके, नीति यूहन्ना का 3 अध्याय उसकी 12वीं पंक्ति, यीशु मसीह कहता है, निकोदेमुस रात के समय में निकोदेमुस यीशु मसीह से अकेले में बात करने के लिए आया हुआ है। तो इसके 2 चित्र हो सकते हैं। ओके, रीजन 1 में भी शायद वो अकेले में मिलना चाहता था, वो नहीं चाहता कि सारे लोगों को पता चले मैं भी यीशु मसीह को जाके मिल के बात करके आया हूँ, क्योंकि वो यहूदियों का सरदार था, लीडर था, यहूदी था, और वो चुंगी लेने वाला बोलते ना, टैक्स कलेक्टर का सरदार था। ओके, सेकेंड रीजन वो ये हो सकता है शायद उसे यीशु मसीह के साथ थोड़ा अकेले में क्वाइट टाइम चाहिए था, जिसके वजह से वो यीशु मसीह को अकेले में मिलने गया, और उसने यीशु मसीह को सवाल पूछा कि तू जो काम करता है वो और कोई नहीं कर सकता, मेरे हिसाब से तो इंसान तो नहीं कर सकते, कुछ तो बात है तेरे में, इसलिए मैं तुझसे मिलने के लिए आया। यीशु, मैं जस्ट शॉर्टकट में अपने तरीके से बात कर रहा हूँ, इस तरह से निकोदेमुस ने नहीं बोला होगा जिस तरह से मैं बात करता हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने उससे बताया
कि निकोदेमुस ने सवाल पूछा अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। उसने उससे सवाल पूछा कि कुछ चीजें एक्सप्लेनेशन किया। तो एक जहां पर वो अटका वो ये था कि नया जीवन पाने के बारे में जब उससे बात किया तो निकोदेमुस नहीं समझा। निकोदेमुस से क्वेश्चन पूछा नया जीवन का मतलब क्या है, फिर से जन्म लेने का मतलब क्या है। आप बोलते हो जब तक कोई नया जन्म ना ले तब तक स्वर्ग नहीं जा सकता, अनंत जीवन नहीं जा सकता। निकोदेमुस की सोच यहाँ पर रुक गई। निकोदेमुस ने कहा मैं नहीं समझ पाया, मुझे समझाओ, इस एरिया में मुझे क्लियर करो, फिर से जन्म लेने का मतलब क्या है, मैं कैसे फिर से। तो निकोदेमुस उदाहरण दे रहे हैं, क्या एक बूढ़ा आदमी अपनी माँ के दोबारा गोद में जाके जन्म ले सकता है, फिर कैसे हम लोग जन्म ले सकते हैं, ये दोबारा जन्म का मतलब क्या है। फिर यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं जो बातें सॉरी निकोदेमुस ने स्टेटमेंट कहा आप जो बोल रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। चलो यीशु मसीह ने फिर उसको जवाब दिया 12वें पंक्ति में, जब मैं तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर क्यों का प्रतीति करोगे। इस संसार की रीति के हिसाब से बात करो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अगर स्वर्गीय बातें करूं तो कैसे समझोगे। 13वीं पंक्ति, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा न केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। तो निकोदेमुस बोलता है हमारे स्वर्ग की बातें करने के लिए दुनिया में बहुत यीशु मसीह बोल रहे हैं दुनिया में बहुत सारे लोगों ने स्वर्ग के बारे में बात की है, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है लेकिन वो जो सारे के सारे जिन्होंने बात की उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो स्वर्ग से उतर के आके स्वर्ग के बारे में बात किया सिवाय यीशु मसीह के। वो बोल रहे सिवाय मेरे ऐसा कोई नहीं है जो स्वर्ग से उतरा और स्वर्ग के बारे में बात कर रहा है और फिर वापस स्वर्ग में चढ़ने वाला है। ओके 14वीं पंक्ति में, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए ताकि जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। निकोदेमुस को यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा डाउट है। ओके, यीशु मसीह ने जानबूझकर पुराने नियम से उसे समझाया कि पुराने के नियम में एक कहानी हुई थी जहां पर एक जहरीले सांप हो रहा था जो सबको काट रहा था, तो जिसे जिसे काटा वो सब जमीन पे गिर गए। आप इमेजिन नहीं कर सकते, करीब करीब लाखों लोगों को सांप ने काटा हुआ है और सारे के सारे जमीन पे गिरे हुए हैं बीमार से। ओके, और गिर के जैसे मर रहे। मूसा लीडर है उनका, मानो आत्मिक पिता, सारे लोगों को मरे हुए बतना तकलीफ में देख रहे हैं, सब लोग सांप से काट कर सब लोग जमीन पे गिर के तड़प रहे हैं और मूसा को समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है। तो फिर वो परमेश्वर के पास गया, बोलो क्या करूं, सबके सब बीमार है, कोई आगे नहीं जा सकता, हमारी यात्रा आधे में रुक गई है क्योंकि सबको सांप काटने की वजह से बीमार से पड़े हुए, क्या करना चाहिए। फिर उसने कहा एक पीतल का सांप बनाओ और उसे खंबे की तरह लटका दो, जस्ट ऐसे ही। और फिर जो भी वहां पर आसपास इतना ऊंचाई में था कि इंसान अपने घर के दरवाजे के पास अभी लेटा हुआ रहेगा तो उसके मुंडी से सामने उसे क्रूस दिखाई देगा और देखेगा तो वो जिंदा हो जाएगा, राइट। तो मरते मरते वहां पे बच जाएगा। तो वहां पर यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने ये कहानी रखी थी समझाने के लिए। ओके, निकोदेमुस ने बोला, निकोदेमुस के यहाँ पर एक्चुअली कहना ही मतलब ये था, समझा कि आप क्या बोलना चाहते हो। जैसे एक लाठी को, लकड़ी को यीशु मसीह, परमेश्वर ने पुराने नियम में सांप को लकड़ी का बनाकर ऊपर जब चढ़ा दिया तो लोगों ने देखा, जीवन पाए। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि यह प्रैक्टिकली आज कैसे होगा। तो ये इसी कम्युनिकेशन में उन लोग की आधी बातें रुके और फिर निकोदेमुस चला गया। निकोदेमुस कहानी समझो के निकोदेमुस नहीं समझ में आया, उसको यह समझा कि बाइबल में लिखा है कि जैसे ऊंचे पर एक लाठी को उठाया गया था मूसा के समय में, सांप को मारा और उठाया और जो उसको देख रहे थे वो बच रहे थे, ये कहानी वो समझा। लेकिन आज के पार्टी में यीशु मसीह क्या बोला चाहता, वैसे ही यीशु मसीह बोले वैसे ही मनुष्य के पुत्र को उठाया जाए। अब ये नहीं समझ पा रहा है कि वैसे मनुष्य के पुत्र को, मतलब मनुष्य के पुत्र को लाठी पर चढ़ा जाएगा, वो उसको नहीं समझ में आया। ओके, यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा और यीशु मसीह मरने के बाद जब वो क्रूस पर लटकाया गया था, उसी बेड पर यीशु मसीह के शरीर को मांगने के लिए निकोदेमुस वहां पर खड़ा था। तो मैं भी शायद, मेरा कहने का मतलब है, यीशु मसीह के तीसरे अध्याय में, यूहन्ना के तीसरे अध्याय में यीशु मसीह को सामने से मिला और उसको जब पूछा गया, ओके, सो उसको सामने से जब पूछा गया कि यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बताया कि एक लाठी पर जब सांप को रखा जाता है जैसे जीवन में, वैसे एक मनुष्य के पुत्र को भी ऐसा लकड़ी पर ऊंचाई पर रखा जाएगा और जो उसको देखेंगे वो नया जन्म पाएंगे। अब ये कौन होगा वो उसको नहीं पता। अभी सडनली 18वें अध्याय में, यूहन्ना के अध्याय में, निकोदेमुस ने दोबारा यीशु मसीह को, खुद यीशु मसीह को लकड़ी पर मरते हुए देखा और उसको तुरंत याद आ रहा है कि जब मैं अकेले में जब इससे मिलने गया था तो इसने बताया था मनुष्य के पुत्र को जब लकड़ी पर उठाया जाएगा
तो जो उसको देखेगा, उस पर विश्वास करेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। अब ये हुआ, अकेले में गया था, नहीं समझा, लेकिन अब दोबारा गया जब यीशु मसीह क्रूस पर मार दिया है और क्रूस पर यीशु मसीह लटका है, उस क्रूस के नीचे निकोदेमुस खड़ा है और वो सोच रहा है यीशु मसीह ने क्या उदाहरण दिया था, जैसे मूसा ने लाठी के ऊपर सांप को बांध के ऊंचाई पर खड़ा किया और जो मरने वाले थे उसे देखकर जीवन पाते थे, वैसे अब ये जो क्रूस पर लाठी पर है, क्रूस पर मर रहा है, जो इसको देखेगा वो जीवन पाएगा, जो इस पर विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा। तो कई सारे स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं यहाँ पर वो जगह थी जहां पर निकोदेमुस ने विश्वास किया, राइट, क्योंकि उसने क्रूस को देखा था, उसने क्रूस को समझा था। तो मेरा आज का संदेश का टॉपिक यही था, राइट, क्रूस को देखना, राइट, लाइक मैं जानता हूँ कि आज की तारीख में हमारे पास वो क्रूस नहीं जो यीशु मसीह के पास था, राइट, लेकिन क्रूस को देखना, मैं आज भी क्रूस पे देख सकता हूँ। लेट्स सडन चीजें, मुझे क्रूस में अगर मुझे कुछ चीजें दिखाई देती थी, सपोज अगर उदाहरण के लिए सपोज अच्छा है कि आज लोग क्रूस सुन के यहाँ पर उदाहरण के लिए समझो कि ये क्रूस है, राइट, और ये इमेजिन करो कि ये क्रूस पे, और इमेजिन करो कि यीशु मसीह है, और इमेजिन करो कि हम सब 2000 साल पहले के क्राउड है, राइट, और हम 2000 साल पहले यीशु मसीह को क्रूस पर मरते हुए देख रहे हैं, तो हमें सिर्फ यीशु मसीह नहीं दिखेगा, सबसे पहले क्या दिखता है पता है? जीवन, राइट, ये मौत नहीं थी, ये जीवन था। ये पहली बार कोई मर रहा है जीवन देने के लिए, राइट, ताकि वो मौत को हराने के लिए परमेश्वर की मौत की जरूरत थी, राइट, यीशु मसीह की मौत की जरूरत थी ताकि वो मौत को हरा सके। इसके आगे कोई मरे ना, अनंत के लिए तो कोई ना मरे। लोगों को लगता है कि ये मौत हमारी जो है, ये इस समय के लोगों को लगता है कि ये मौत है, राइट, कि हम एक बार शरीर में अलग हो जाएंगे तो हमें लगता है ये मौत है, लेकिन असली मौत तो वो है जब हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। लेकिन उस अनंत की मौत से बचाने के लिए मुझे लगता है क्रूस में जीवन है, राइट, कईयों के लिए उद्धार है क्रूस के लिए। तो आज मैं क्रूस में देख सकता हूँ, बोल सकता है मेरे लिए तो उस क्रूस पे जीवन था, राइट, मौत मेरा जो प्रॉब्लम था, मेरा जो पाप था उस क्रूस पर था, मेरे लिए जीवन था। दूसरा हम बोल सकते हैं क्रूस पर, ओके, मैं जानता हूँ मैं पापी हूँ, मैं गलत हूँ, मैं बुरा करता हूँ, जो भी क्रूस पर मेरे पाप हार चुके हैं, राइट, परमेश्वर ने सारे जगत के पाप यीशु मसीह पर डाल दिया। बाइबल के हम लोग ये बोलते हैं, हिंदी में अगर मैं बोलूँ 3 तरह का सिद्धांत बोलते हैं हम लोग, इसको थोपी गई बोलते हैं। पहला, आदम और हवा के जो भी पाप थे वो सारे पाप मनुष्य में डाल दिया गया, राइट, तो उन्होंने पाप की वजह से, पहले आदम और हवा के पाप की वजह से सारी दुनिया पापी है, राइट, और उसके बाद वो बोलते हैं कि सारे जगत के पाप यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। हम लोग ये बोलते हैं दूसरा थोपी गई, राइट, पहला आदम के पाप मनुष्य में डाल दिया, थोपी गई, मनुष्य के पाप यीशु मसीह पे थोपी गई, दूसरा, और तीसरा यीशु मसीह की धार्मिकता मनुष्य पे वापस थोपी गई, राइट, तो यीशु मसीह की पवित्रता तो मेरे लिए था। मैं देखता हूँ कि क्रूस पे मेरा पाप हार चुका है। कई बार एक सवाल ऐसे, कोई अगर आपको पूछे कैसे हो सकता है, कैसे एक पापी अब पवित्र बन जाएगा, एक पापी पर दोष नहीं लगा सकते, एक पापी अनंत जीवन पाएगा, एक पापी नरक जाएगा, एक पापी को पापी मत कहो, एक पापी को पवित्र कहो, कैसे? क्रूस की वजह से, राइट, क्योंकि एक पापियों के लिए एक पवित्र व्यक्ति मरा है, राइट, और वो प्रभु यीशु मसीह था, और परमेश्वर उसके वजह से मैं बोलता कुछ चीजें मुझे क्रूस पे दिखाई देती, तो उसमें से एक की मैं देखता हूँ क्रूस में सारा पाप हार चुका है, चाहे अविश्वासी हो या। तो आज की तारीख में डॉक्टर स्टीवन के ये स्टेटमेंट है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे सुनने में। डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं कि अब इशू जो है, इशू बोलते थे अब जो इशू है वो पाप नहीं है, अब बोलते ना, ये इंग्लिश में ज्यादा अच्छा लगता है, इशू सिन नहीं है, इशू ऑफ सन है, और यूज करता है, राइट, डॉक्टर स्टीवन के मैसेज है, राइट, वो होता है कि इशू ऑफ सिन नहीं रहा, इशू ऑफ सन है। मुद्दा यह नहीं कि आप पाप कौन करता है कौन नहीं किया, कौन पापी है कौन नहीं, मुद्दा यह है कि आप किसके पास पुत्र है। तो क्रूस में वो जो यीशु मसीह मरा होता है ना, वो हमारे लिए जीवन था। तो मैंने कुछ चीजें लिखी थी, मैं भी पहला मुझे क्रूस में मैं जीवन देखता हूँ। लोग, पूरी भीड़ उस समय के लोग देख रहे थे एक व्यक्ति मर रहा है, लेकिन एक्चुअली में आज हम सब देखते हैं कि उससे वहां से जीवन आ रहा था, राइट, उस क्रूस से जीवन शुरुआत हुई थी। दूसरा चीज मुझे लगता है, लोग में भी सोचते कि हर एक इंसान ने पाप किया, राइट, लेकिन क्रूस पर पाप खत्म हो रहा था, राइट। तीसरी चीज मुझे लग रहा है, क्रूस से बड़ा प्रेम या उससे ज्यादा प्रेम दुनिया में अनंत में कहीं पर नहीं है, कहीं पर नहीं। मैं जानता हूं सबसे बड़ा प्रेम परमेश्वर का है, लेकिन उसने अपना प्रेम सबसे ज्यादा कहीं पर रिवील किया तो वो क्रूस पर, उससे बेहतर जगह नहीं कहीं पर वो प्रेम रिवील कर सके।
उसने आदम हवा को बनाया, उसने प्रेम दिखाया, ग्रहण किया, प्रेम अगुवाई करता है, प्रेम हर जगह है। लेकिन क्रूस पर उसने अपना सबसे बड़ा प्रेम दिखाया। वो वर्ष बोलते हैं यूहन्ना 3:16 सबको पता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, इस तरह से प्रेम किया, जो वर्ड ऐसा प्रेम किया ना, इस तरह से प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अपना प्रेम को एक्सप्लेनेशन परमेश्वर दिखाता है, एक्सप्लेन करना चाहता हूं कैसे, पुत्र देके। तो क्रूस में जो प्रेम था उससे बड़ा, मैं हम बोल रहे हैं यीशु मसीह जो क्रूस पर मरा, आई थिंक वो कारण जस्ट प्रेम था, राइट। वो प्रेम करने वाला क्रूस पर मर रहा था। अब रियली क्या बोलूं, लाइक इमेजिन कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, जस्ट दाढ़ी नोचना, किसी के मुंह पे थूकना और फिर जस्ट थप्पड़ मारना, हजारों के भीड़ों के बीच में, अच्छे त्योहार चल रहा है वो लोग का उस समय, पसख का त्योहार जो दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार है, दुनिया का इजराइल देश का सबसे बड़ा त्योहार है, और उसी दिन एक दिन पूरे इंसान खुश मना रहे, अपना बड़ा त्योहार मना रहे। उसी दिन यीशु मसीह को कंप्लीटली बुरी तरह से अपमान कर रहे हैं, उसको ऑलमोस्ट नंगा करके उसके पूरी तरह से कोड़े लगाना, पूरे शरीर से लेकर पूरे बदन, उसका पूरा शरीर में आप उंगली रख सको ऐसा जगह नहीं था, हर जगह लहू से बदन लथपथ बोलते रहे, बदन पूरा लहू फैल गया था। और इतना अपमान, दाढ़ी नोचना लोगों का बदन, वो सारी चीजें के बाद लोग ये नहीं समझ पा रहे थे इतना अपमान हो रहा था, बट मेन रीजन जो था वो था प्रेम था, राइट। हम क्रूस पे लोग यीशु मसीह को, लोग उस समय के लोगों ने देखा कि यीशु मसीह एक पापी की तरह मर रहा है, राइट। लेकिन हम सब देखते आज, जब उस मैसेज को समझते तो हम लोग देखते कि आज उसमें प्रेम था, राइट। उससे बड़ा प्रेम और कहीं नहीं। मुझे चौथी चीज लगती है क्रूस पे जो मुझे दिखाई देते उससे बड़ी चीज कहीं पर नहीं दिखाई देगी, मुझे लगता है क्षमा, फॉरगिवनेस, राइट। उससे बड़ा माफी दुनिया में कहीं पर नहीं। कई सारे लोग बोलते हैं माफ करते हैं, क्रूस से बड़ा माफी दुनिया में क्या हो सकता है। ये माफी ऐसी है कि मैं तुझे माफ कर रहा हूँ, लेकिन तूने जो गलती की है उसकी सजा मुझे लेना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है, इसकी सजा जरूर है, राइट। न्याय होगा, कैसा भी हो, सच्चाई है, ग्रेस है, प्रेम है, न्याय भी उतना ही मायने रखता है। हाँ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन क्षमा करने का तरीका यह होगा तुम्हारे बदले मुझे मरना पड़ेगा, और यीशु मसीह हमारे बदले। तो मुझे लगता है कि क्रूस में मैं जब देखता हूँ तो ये सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है फॉरगिवनेस वहां पर है, राइट। अनंत जीवन वहां पर है, क्षमा वहीं से मिली। आई थिंक ओके, कोई व्यक्ति गलत करता है तो मुझे लगता है कि हम सब क्षमा करने के लिए कई बार तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस गलती का परिणाम उसी को भुगतना पड़ता है जिसने गलती की है, दूसरा कोई तैयार। यीशु मसीह बोलता है तुमने गलती की है, मैं माफ करता हूं, लेकिन उसका जो परिणाम है वो मैं अपने ऊपर लेता हूँ, राइट। आई थिंक उसने हमारे परिणाम बोलते ना, गलती का जो परिणाम, तो मुझे क्रूस पर सबसे बड़ा क्षमा क्रूस पर दिखा देता है, जो उससे बाहर मुझे कहने लास्ट में मुझे लगा क्रूस में मुझे हमारा उद्धार करता दिखा देता है, राइट। लोगों को लगा, उस समय के लोगों को लगा हम एक गलत व्यक्ति को मार रहे हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता क्रूस पर उद्धार करता था, राइट। आई थिंक ये वर्ड समझने के लिए अजीब है, लेकिन हमारा बनाने वाला जिसने हमें बनाया वही क्रूस पर है, और हमें ओके, उसने हमें बनाया, लेकिन हमें बचाने के लिए उसे मरना पड़ा, राइट। हमें बनाने के लिए उसने तो सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल किया था, लेकिन मुझे लगता है यीशु मसीह को हमें बनाने में बड़ा आसान था, बचाने में थोड़ा मुश्किल था, राइट। बोलते ना, बनाने में दुनिया में कुछ नहीं था। यीशु मसीह लाइक बोलते मुझे मनुष्य को बनाना है अपने स्वरूप में, उसने बना दिया, लेकिन उन्हीं को बचाने के लिए उसे खुद को अपनी जान देनी थी। आई थिंक मेरे लिए तो ये चीज था, लाइक क्रूस पर हमारे लिए उद्धार, हम देख सकते हैं क्रूस पे जीवन है, क्रूस में हमारा उद्धार है, राइट। आई थिंक लाइक मैं ये जस्ट रिपीट करता हूँ शॉर्ट में 5 चीजें जो मुझे जो अगर मैं क्रूस पे अगर मुझे कोई चीज दिखाई देती है तो सबसे पहले मुझे वहां पर जीवन दिखता है, राइट। फिर मुझे वहां पर पता नहीं, लाइक वहां पे पाप हारा हुआ दिखता है। शैतान को लगा कि मैं जीत रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो हार रहा था। क्रूस पर हम देखते हैं कि प्रेम देखते हैं, उससे बड़ा प्रेम कहीं पर नहीं है जितना बड़ा प्रेम क्रूस पर है। और क्रूस पे जो हम क्षमा जो है सबसे बड़ा हम क्रूस पे देखते हैं, और हमारे उद्धारकर्ता को हम क्रूस पर देखते हैं। कई बार पहले मैंने ये मैसेज एक्सप्लेनेशन किया था, जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा था, लास्ट में ओके क्लोजिंग, जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा था तो उस क्रूस पर 2 तरह की चीजें थी, ओके। एक वो जो मेरा था और एक वो जो मेरा नहीं था लेकिन मेरे लिए था, दोनों में अंतर, राइट।
एक आपका है लेकिन एक आपका नहीं है, लेकिन एक आपके लिए है। मन मेरा पाप उस क्रूस पर था लेकिन मेरे लिए क्षमा उस क्रूस पर थी। जो मेरा नहीं था वो परमेश्वर का था, राइट। मेरे अधर्म उस क्रूस पर थी ना, लेकिन मेरे लिए धार्मिकता उस क्रूस पर थी। मेरे लिए पापों की सजा बोलते हैं, दंड उस क्रूस पर था, लेकिन मेरे लिए बोलते ना फॉरगिवनेस बोलो उस क्रूस पर थी। मेरी अधार्मिकता थी तो मेरे लिए धार्मिकता बोलते हैं, मेरी बुराई उस क्रूस पर थी तो मेरे लिए पवित्रता भी उस क्रूस पे था। मेरी मृत्यु उस क्रूस पर थी तो मेरे लिए जीवन उस क्रूस पे था। हमें सिंपल चीज क्या करना है, जो मेरा है वहीं पर छोड़ दो, जो मेरे लिए है उसे लेके आगे बढ़ो, राइट। कि जो मेरे लिए जीवन है, राइट, मेरा मृत्यु वहीं पर रहने दो, राइट। मेरे लिए जो मेरे लिए है वो मेरे एक्चुअली नहीं है, वो यीशु मसीह के है, राइट। उसके वजह क्योंकि वो क्रूस पर मरा, और जब हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मरते हैं तो हम क्या करते हैं, जो मेरे थे वहीं पर छोड़ देते, और जो यीशु मसीह के लिए जो मेरे है, मेरे लिए है, हम उसे लेके हम आगे बढ़ते। तो क्रूस में हमारे लिए सीरियसली जीवन। तो बस क्लोजिंग में अब चाहिए कि मेरा दिल, मेरा जीवन, मेरी सोच क्रूस के साथ रियली जुड़ा रहे। कई सारे लोग रियली क्रूस की घटना कई सारे लोग भूल जाते हैं, ये हम सब भूल जाते हैं। कई बार यीशु मसीह मरा ये वर्ड कितनी बार हम भूल जाते हैं, दिन भर में कितनी बार हम लोग इतना याद भी नहीं रखता कि यीशु मसीह मरा। जब तक हम ये रिपीट ना करें या सुनी ना तब तक हम लोग याद नहीं रखता, राइट। लेकिन ये याद होगा, ओके। हम कम्युनियन लेते हैं, सभा लेते हैं, यीशु मसीह ने कहा जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक मेरी याद में इसे किया करो, राइट। कम्युनियन एक ऐसी चीज, जब तक प्रभु वापस नहीं आ जाता या जब तक हम इस धरती पर जीवित हैं तब तक हम, और वो इसलिए तुम याद रखे यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस, क्योंकि यीशु मसीह रियली नहीं चाहता कि हम भूल जाए कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा था। तो मेरा लाइक कहना ये है कि क्रूस पे देखेंगे तो कई सारी चीजें हमें दिखा देता है, राइट। पौलुस बोलता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम जीवन पाने वालों के लिए सामर्थ्य है। पहला कुरिन्थियों का 1:18, राइट। निकोदेमुस क्रूस के बारे में तभी समझा, जब जीवन के बारे में तब समझा जब उसने क्रूस को देखा। हमारे लिए क्रूस में रियली जीवन है। क्रूस के बारे में बात करना मेरे लिए गर्व होता है, ना कि शर्मिंदा, राइट। आई थिंक रियली चाहिए कि हम क्रूस से जुड़े रहे, हमारा हृदय क्रूस में। हमने रिसेंटली बाइबल कॉलेज में एक स्टेटमेंट था, राइट। परमेश्वर नम्र बनाने के लिए हर एक विश्वासी को क्रूस के करीब लेके आता है, क्योंकि नम्रता का चित्र क्रूस पर हम देखते हैं। आमीन। जस्ट प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु मसीह, आप रियली पवित्र हो। धन्यवाद। क्रूस लोग में भी शायद फैशन के लिए पहनते हैं गले में, लेकिन ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्रूस का जीवन। हम रियली धन्यवाद देते यीशु मसीह, आप हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए जीवित हुए, आप हमारे लिए मनुष्य बने, हमारे पाप अपने ऊपर लिए। धन्यवाद उस क्रूस के लिए जिसमें आपकी मृत्यु थी लेकिन हम सभी के लिए जीवन था। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आत्मा meneraka, pavitra आत्मा meneraka, आत्मा meneraka, pavitra आत्मा meneraka। पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा meneraka, पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा meneraka, आत्मा meneraka, पवित्र आत्मा meneraka, आत्मा meneraka, पवित्र आत्मा meneraka। हम देखते हैं, बहरे सुनते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं। आत्मा meneraka, पवित्र आत्मा meneraka, आत्मा meneraka, पवित्र आत्मा meneraka। गूंगे बोलते हैं, लंगड़े
करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, फिर से प्रभु आज के दिन के लिए, समय के लिए प्रभु, और इस सभा के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया प्रभु। और हम सच में प्रभु तुझे महिमा, तुझे आदर और भक्ति देते प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु इस दिन को आज तूने बनाया प्रभु, इस जीवन को तूने बनाया प्रभु, और हम सबको प्रभु इस नया जीवन प्रभु आज तूने हमें दिया प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते प्रभु फिर से प्रभु नेक्स्ट संडे प्रभु हम सबको प्रभु इसी तरह प्रभु आपके भवन पर और आपकी फेलोशिप पर प्रभु आने के लिए प्रभु, जुड़ने के लिए प्रभु हम सब कुछ दिल देना प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते सच प्रभु आज की सभा के शुरू से अंत तक प्रभु आज तो हमारे साथ था प्रभु, और तो हमेशा हमारे साथ रहेगा प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते आज के वचन के अनुसार प्रभु हम सबको चलने सिखाना प्रभु, हम सबको प्रभु ये जो चीज है, ये जो बात है प्रभु, आपके जो क्रूस पर आपने जो हमारे लिए वो जो कार्य किया प्रभु, उसका हमारे हृदय की पार्टी पर हम रख सके प्रभु, और इसको हम मनन कर सके प्रभु, और हम इसको याद कर सके प्रभु कि आज तू हमें कितना प्यार करता प्रभु यीशु मसीह। उस क्रूस की वजह से हमें जीवन मिला है, उस क्रूस की वजह से हम सब पवित्र हुए प्रभु पिता, और उस क्रूस की वजह से हम सबको क्षमा मिले प्रभु, हम सबको शांति मिले प्रभु यीशु मसीह। तेरी महिमा हो प्रभु, और तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।